किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। मित्रों, आज मैं विकासखंड सोहावल जनपद अयोध्या में ग्राम सभा अर्थर में कृष्ण प्रताप सिंह के यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट का एक बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद या वर्मी कल्चर भी कहते हैं। यह एक जैविक खाद है जो केचुआ द्वारा तैयार की जाती है। केचुआ गोबर से खाद बनाता है। हरे सूखे पत्तों, घास फूस, धान की पुआल, मक्का आदि जैसे कि बाजरा, इन सब के जो अवशेष हैं उनको भी खा कर ये जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। इन जैसे कुक्कुट के अपशिष्ट हैं उनको भी खा कर ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। जो इसका मल होता है वही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। मित्रों, वर्मी कंपोस्ट ये इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, 16 पोषक तत्व जो एक पौधे को आवश्यक होते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। इसमें बदबू नहीं होती, इसमें मक्खी मच्छर नहीं पनपते, यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। आज हम हैं कृष्णा उत्पादक कृषक समूह जिसके एफपीओ का रजिस्ट्रेशन मेरे द्वारा करवाया गया है, और आप सरदार जी हैं जो पंजाब से हैं, जो इसमें गाइड कर रहे हैं टोटल काम के लिए कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाए। साथ में मेरा भी सहयोग लिया जा रहा है और बहुत अच्छा काम सोहावल ब्लॉक में अर्थर ग्राम सभा में हो रहा है। जिसका टोटल जो काम है वो कृष्ण प्रताप सिंह हैं जो अपने खेत में करवा रहे हैं। इसको पूरा डेकोरेट किया जाएगा, चारों तरफ से सुरक्षित भी किया जाएगा। आइए आज हम जो है हमारे जो सरदार जी हैं जो इसके स्थापना किए हैं और जो सारी चीज़ें अच्छे से करवा रहे हैं उनसे हम इस विषय में बात करते हैं। स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। मैं कृषि विभाग से मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आपने बेड बनाए हैं, एक एक बेड में कितनी गोबर की मात्रा आपने लगाई है? नमस्कार जी, जैविक खाद का ये प्लांट हमारा यहाँ सोहावल में लगने जा रहा है ये। और इसके अंदर में हम सबसे पहले इसको पॉलीथीन नीचे बिछाते हैं ताकि किसान के ने जो पहले यूरिया और स्प्रे की हुई है, इसमें मिट्टी जहर वाली है, इस जहर मुक्त मिट्टी को हम लोग पहले सबसे पहले पॉलीथीन बिछाते हैं। और इस बेड की चौड़ाई है 3 फुट चौड़ा है, 30 फुट लंबा है। अच्छा। इसके अंदर हम 30 किलो गोबर डालते हैं। अच्छा। और 1500 किलो गोबर डालते हैं इसमें। अच्छा, 30 किलो आप जो है खाद डालते हो जिसमें केचुआ है? गलती सॉरी होगी, चलिए कोई बात नहीं। 1500 किलो गोबर डालते हैं इसके अंदर में, और 30 किलो इसके अंदर हम लोग केचुआ छोड़ते हैं। हाँ। 30 किलो केचुआ जो है दिन रात इसके अंदर काम करेगा, और ये सोता नहीं है ये। हाँ। जो कि 1 साल के अंदर में लगभग 1 लाख बच्चे को जन्म देता है। तो जो ये खा के अपना मल निकालता है उससे जैविक खाद तैयार होती है। और इस खाद को अगर हम लोग अपने खेत में, गेहूं में, बाजरे में, सरसों में, किसी भी चीज में प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। अच्छा, किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, जैविक जो है अपने आप में वो शक्ति है जो आपको सभी बीमारियों से दूर करती है। आज जो रोगों का सिलसिला हमारी आम जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ रोग हैं, वो केवल एक ही देन है रासायनिक खाद और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का आधाधुंध इस्तेमाल। तो इनका जो कहना था कि हमने मिट्टी को पहले हमने एक पॉलीथीन से ढका है ताकि इसमें जो इस मिट्टी का विषैला तत्व है इसमें ना आ पाए हमारे गोबर की खाद में। तो एक चीज और बताएं, जैसे जो यहाँ का बेड की संख्या, टोटल बेड की संख्या कितनी है? अभी तो हमारे पास 100 की है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लगने वाले, 300 तो सर ने बोले हुए हैं। अच्छा। तो लगभग 1000 बेड की संख्या हमारे यहाँ लग सकती है इसके अंदर में ये। अच्छा, आप 1000 बेड लगाएंगे, और 1000 बेड में पर बेड में आपने 1500 केजी गोबर की खाद डाल रखी है? जी, 1500 किलो जी। जो केचुआ आप ला रहे हैं ये कहाँ से लाके? ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। अच्छा, ये मिट्टी का जीव नहीं है, इसकी डाइट सिर्फ गोबर है, गोबर ही खाता है ये। अच्छा। और ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और अंधेरे के अंदर ही काम करता है ये। हाँ, मतलब ये जहाँ अंधेरा होगा वही काम करेगा। अभी आप डाल रहे हैं तो सीधा ये नीचे चला जाएगा? जी, ये 24 घंटे काम करता है, इसको सोता नहीं है, दिन रात इसकी। अच्छा, तो इस केचुए की एक खासियत तो और भी है, ये मिट्टी वगैरह नहीं खाता? ये मिट्टी का जीव नहीं है, इसका सिर्फ गोबर का जीव है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। हाँ। और जो हमने इसके अंदर में 1500 किलो गोबर डाला है, हाँ। इसको 90 दिन के अंदर खत्म करेगा खा के, और इसके अंदर 40% खाद तैयार होगी, यानी कि 600 किलो खाद इसके अंदर बन के तैयार हो जाएगी। लास्ट में नीचे में जाके रुक जाएगा ये। फिर इसको हम ऊपर से खाद को उतार के इसके अंदर फिर ऐसे ही गोबर सेम टू सेम इसके अंदर में 3 महीने के बाद इसके अंदर गोबर डालेंगे। हर 3 महीने पे गोबर रिप्लेस करेंगे, केचुए वही रहेंगे? केचुए वही रहेंगे। हाँ जी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो नियर अबाउट, अगर 1000 बेड है तो 15 टन के आसपास ये जाएगा जी। 15 टन उत्पादन आप हर 3 महीने में निकालेंगे केचुआ सहित। अच्छा,
तो एक चीज और बताते चले किसान भाइयों को, जी। इसका जो है जैविक का हमारे जीवन पे क्या इसका फायदा और नुकसान है? इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसके अंदर में नंबर एक तो कोई बीमारी नहीं है। हाँ। इसके बाद इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। शुरू में पैदावार 2 साल थोड़ी इसकी डाउन आएगी, लेकिन उसके बाद इसकी पैदावार बहुत खूबसूरत और बढ़िया आएगी। अच्छा। और इसको जैविक खेती को अगर आप करते हो तो इससे कोई भी पदार्थ अपने खेत में लगाते हो तो बीमारी मुक्त हो जाओगे। इसमें जल्दी चश्मा नहीं लगेगा, कोई थायराइड नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई लकवा नहीं होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। वही पहले की तरह जैसे हमारे पहले बुजुर्ग 90 या 80 साल की उम्र को निकालते थे, 80 से 90 साल के अंदर इसके अंदर में उम्र रहेगी। तो जैसा कि ये कह सकते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हाँ, तो कुल मिला के हमारी जो जैविक व्यवस्था है ये हमारे शरीर को मजबूत तो करेगी ही, जी। साथ में बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज जो हमारे खेत में जीवाश्म खत्म हो चुकी है। जैसे पहले कहते थे ना मिट्टी चलती है, मिट्टी हम हाथ में लेते थे तो गुदगुदी होती थी। आज मिट्टी की क्या स्थिति है? मिट्टी डेड हो चुकी है। तो ऐसे में हमारी मिट्टी को जीवित करने का काम ये करेगा। तो एक चीज और भी है, मान लीजिए मिट्टी जो हमारी डेड है, ये अगर हम इसका लगातार कितने साल का जो है जैविक का इस्तेमाल करें तो वो मिट्टी में जान आ जाएगी। ये सर सबसे पहले तो बात ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हम जैसे इसके अंदर गोबर इसके अंदर डाल देते हैं 1500 किलो, तो इसको हम 10 दिन तक न्यूट्रल करते हैं इसको। अच्छा। इसकी गैस को खत्म करते हैं। जो इसमें से सर पानी निकलता है वो पानी जमीन के अंदर रसायन इसके अंदर थोड़ा सुराख कर देते हैं पन्नी के अंदर, ताकि जमीन के अंदर इसका रस जाए। जो पहले इसकी ताकत को डाउन हो चुकी है, इसकी ताकत को गोबर का जो पानी है इसकी ताकत को बढ़ाएगा। तो 2 साल तक तो इसके अंदर सर हमने प्लांट लगा ही दिया। 2 साल के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, परली साइड दूसरी जगह भी बदल सकते हैं। 2 साल के बाद इसके अंदर जो भी हम खेती करेंगे प्योर ऑर्गेनिक खेती होगी इसके अंदर में सर। बहुत से तो हम किसान भाइयों बताते चले, मिट्टी वो पहले हमारे यहाँ मिट्टी में एक व्यवस्था थी, जब हम खेत में या खुले में जब लाइटिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो जब हम खेतों में जाते थे तो जब जहां भी टॉयलेट वगैरह करते थे तो केचुओं की मात्रा इतनी होती थी कि वो वहां हमें बैठने या खड़ा होने नहीं देते थे। लेकिन आज पिछले 10 सालों से जो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हुआ है, उससे हमारे जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से गायब हो चुके हैं, और जो हैं भी वो बहुत निचली स्तर पे चले गए हैं। जमीन की ऊपरी तह पर ना तो वो मिट्टी में वो कंपोनेंट बचे हैं। हमारे यहाँ जो जीवाश्म कार्बन की मात्रा पहले 0.8 0.9 1 तक हुआ करती थी, अब वो जीवाश्म कार्बन की मात्रा 0.1 और 0.2 के बीच आ चुकी है। तो जब तक जीवाश्म की मात्रा 0.5 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक जैविक खेती आसानी से और अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उसके कंपोनेंट को ये पूरा करने का काम बहुत अच्छे से करता है। तो हम हमारे कृष्ण प्रताप जी जरा आ जाएं 1 मिनट के लिए। आपका जो कृषक उत्पादक समूह है, इसमें अभी लगभग कितने मेंबर काम कर रहे हैं? अभी सर लगभग 10 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो 10 लोग काम कर रहे हैं और ये एफपीओ अभी आपका शायद बन चुका है लगभग। तो इस एफपीओ का एक बैनर आप यहाँ और पोस्टर लगवाएं, बस रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। जय जवान जय किसान। अरे हाँ, इनका एक बार ले लीजिएगा। जय जवान जय किसान। मेरी सारे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें और बीमारियों को दूर भगाएं। जय जवान जय किसान।